स्टूडेंट्स, ये डिबेंचर का जो है ये बेसिक पार्ट है। डिबेंचर में इशू करना है हमें, या तो एट पार होगा या एट प्रीमियम होगा या एट डिस्काउंट होगा। ये एग्जैक्टली शेयर कैपिटल है, मतलब बस इतना नाम होगा, शेयर कैपिटल का नाम हटा के तुम डिबेंचर्स रख रहे हो, इतना ही डिफरेंस है। और 2-3 फटाफट बेसिक सम्स इसको कवर करते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है ये, लेकिन इसको मिस करें ऐसा भी नहीं है। तो ठीक है, हमें इसके बारे में पता होना चाहिए, हमें एंट्रीज का आइडिया होना चाहिए कि क्या एंट्रीज इसमें हम कवर कर रहे हैं। और बहुत सिंपल सा टॉपिक है, इसको फटाफट कवर कर लेते हैं। क्या है, जैसे एग्जांपल में ऐसा लिया है 5000 डिबेंचर्स हैं जिनका रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% है और फेस वैल्यू उनकी 100 है। हम पैसा 3 पार्ट में मंगा रहे हैं। ये इशूड एट पार का सम है, ठीक है, दिस इज इशूड एट पार। तो एप्लीकेशन पे हमने 40 मंगाया है, अलॉटमेंट पे 45 मंगाया है और बचा हुआ बैलेंस है। अब हमें पता है कि टोटल वैल्यू इज 100, इफ दिस इज 40, दिस इज 45, दिस बैलेंस हैज टू बी 15। तो इस तरह से हमें ये कैलकुलेशन करना है। अब डिबेंचर्स हमारे पास जो है वो टोटल हमने 5000 डिबेंचर इशू की है। कैलकुलेशन कर लो, ये अगर 40 रुपए मिल रहा है, 5000 मिल रहा है, इसका मतलब यहाँ तुम्हारा अमाउंट टोटल तुमको 2 लाख रुपए रिसीव होगा। फिर इस केस में सेम अगर 5000 डिबेंचर्स हैं और 45 है तो दिस विल बी 2,25,000। और इस केस में भी वही 5000 डिबेंचर्स हैं, 15 रुपीज है, तो दिस केस विल बी 75। बहुत सिंपल सा सम है, इसमें तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं है। बेसिक इतना है, हमें एप्लीकेशन पे 40 मिला, अलॉटमेंट पे 45, 15 फाइनल पे, सारे पैसे आ गए। हमें इसकी जर्नल एंट्री मारनी है, सेम शेयर कैपिटल की तरह। पहले एप्लीकेशन आएगा और फिर हम अलॉटमेंट करेंगे। डिबेंचर्स में भी यही होगा, पहले एप्लीकेशन आएगा, फिर हम मंगवाएंगे और फिर पैसा आएगा। तो हमें वो सेम फ्लो फॉलो करना है। अब देखो, सबसे पहले यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट, तुम्हारे पास पैसा कितना आया, तो अमाउंट इज 2 lakhs। हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन में। फिर डिबेंचर एप्लीकेशन में हमारे पास 2 लाख है, जैसे हमने पहले कवर किया था, ये एंट्री कैंसिल होगी। डिस्काउंट इस सम में कुछ नहीं है और डिबेंचर्स का अमाउंट भी 2 लाख है, क्योंकि इस समय प्रीमियम भी कुछ नहीं है। फिर हम अलॉटमेंट का पैसा मंगाएंगे, तो हमें अलॉटमेंट का पैसा कितना मंगाना है, 45 इंटू 5000, कि भाई हमें टोटल अमाउंट चाहिए 2,25,000। डिस्काउंट कुछ नहीं है, डिबेंचर्स में 2,25,000 चला जाएगा और यहाँ इस समय प्रीमियम भी फिलहाल कुछ नहीं है। अब जो पैसा मंगाया है वो पैसा आ जाएगा, तो 2,25,000 आ गया और डिबेंचर्स तुम्हारा जो अलॉटमेंट अकाउंट है वो 225 से क्रेडिट हो गया। लास्ट फाइनल कॉल पे पैसा कितना चाहिए, तो 5000 इंटू 15 दैट इज 75,000। तो हमें 75,000 रिक्वायर्ड है, देयर इज नो डिस्काउंट। वो 75 तुम ट्रांसफर कर दोगे डिबेंचर्स अकाउंट में एंड देयर इज नो सिक्योरिटी प्रीमियम। एंड लास्ट जो पैसा मंगाया है वो पैसा आ जाएगा, तो 75,000 आ गया और किस नाम से आया, शेयर फाइनल कॉल, डिबेंचर फाइनल कॉल के नाम। चलो, ये सेम सम है, सब्जेक्ट थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है। दिस इज एट प्रीमियम और ये तुम्हारी टेक्स्ट बुक का सम नंबर 9 है। देखो, सम में पहले एक बार जो लिखा है वो समझा देता हूँ। अगेन 5000 डिबेंचर्स हैं जिस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% है, इनकी फेस वैल्यू 100 है एंड दे आर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 40। इसका मतलब हम 100 का डिबेंचर 40 ऐड करके 140 में सेल कर रहे हैं, ठीक है। जिसमें एप्लीकेशन पे हमने पैसा मंगाया है 40 रुपए, अलॉटमेंट में मंगाया है 45 और बचा हुआ बैलेंस। इसमें 40 में 10 प्रीमियम है, इस 45 में 15 प्रीमियम है और बैलेंस के बारे में कुछ नहीं बोला। तो अब हमें ये पता है कि भाई हमें टोटल कलेक्ट कितना करना है, तो भाई हमें टोटल 140 कलेक्ट करना है, जिसमें 40 प्रीमियम है और 100 कैपिटल है। तो यहाँ पे अगर हम इसको बाइफरकेट करें तो 30 इज कैपिटल, 10 इज प्रीमियम। इस केस में अगर 45 टोटल है, दिस इज 40 टोटल, इस केस में अगर 45 टोटल है तो हमें पता है 15 इज प्रीमियम, तो रिमेनिंग जो 30 होगा वो कैपिटल होगा। और लास्ट केस में हमें बैलेंस अमाउंट लेना है, ठीक है। अब एक बात समझो, मतलब ये बेसिक सा कैलकुलेशन है। हमें पता है कि भाई जो डिबेंचर्स के अमाउंट आना है दैट शुड बी 100 और जो प्रीमियम का अमाउंट आना है वो 40। तो प्रीमियम में 10 हमने मंगा लिया, 15 हमने मंगा लिया, तो जो बचा हुआ बैलेंस है वो बैलेंस है 15। यहाँ हमने 30 मंगा लिया, टोटल 100 चाहिए, तो जो बचा हुआ बैलेंस है दैट इज 40। तो लास्ट इंस्टॉलमेंट में हमारे पास टोटल आएगा 55। अब हमें इस बेसिस पे कैलकुलेशन में एंट्री मारनी है। हम अगर रिक्वायर्ड अमाउंट निकाले तो ऐसा है कि डिबेंचर के नाम पे जो हमें 30 रुपए चाहिए, दिस विल बी इनटू 5000 डिबेंचर्स, प्रीमियम के नाम पे भी 5000 डिबेंचर्स। इस केस में भी 5000 हमें चाहिए डिबेंचर्स के नाम पे और 5000 इंटू 15 चाहिए प्रीमियम के नाम पे।
इस केस में 5000 इंटू 40 चाहिए डिबेंचर के नाम पे, इस केस में 5000 इंटू 15 चाहिए प्रीमियम के नाम पे। तो वो कैलकुलेशन हमें सीधा नोट डाउन करके कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे अगर हम अमाउंट निकालेंगे तो दिस अमाउंट विल बी 1,50,000, दिस अमाउंट विल बी 50,000। तो हमें टोटल पैसा कितना चाहिए, हमें टोटल पैसा चाहिए 2 लाख रुपए। इस कैलकुलेशन में अगेन 5000 इंटू 30 इज 1,50,000 और यहाँ पे 75,000। तो इस केस में हमें पैसा चाहिए 2,25,000। इस केस में 5000 इंटू 40 हमें यहाँ पे 2 लाख रुपए चाहिए और 5000 इंटू 15 हमें यहाँ पे 75,000 चाहिए। तो टोटल हमें चाहिए 2,75,000। अमाउंट कैलकुलेट कर लिया, अब सिर्फ फिगर्स फिलअप करना है। देखो सबसे पहले एप्लीकेशन पे पैसा आएगा, डिबेंचर एप्लीकेशन में चला जाएगा, एप्लीकेशन में टोटल पैसा आएगा 2 लाख। तो हम यहाँ लिखेंगे 2 लाख, डिबेंचर एप्लीकेशन में 2 लाख। फिर तुम्हारा डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट रेट इक्वल होगा, इस सम में डिस्काउंट नहीं है लेकिन डिबेंचर्स और प्रीमियम में बाइफरकेट करना है। तो हमने बाइफरकेट किया है कि डिबेंचर में जाएगा 150 और प्रीमियम में जाएगा 50। तो दिस इज 150 और प्रीमियम में 50,000। सेकेंड डिबेंचर अलॉटमेंट। तो हमें पता है हमें अलॉटमेंट में टोटल चाहिए 2,25,000। तो हम अलॉटमेंट को 2,25,000 से डेबिट करेंगे, डिस्काउंट कुछ नहीं है। ये पैसा कहाँ ट्रांसफर करना है, तो 225 में 75 प्रीमियम है और 1,50,000 कैपिटल है। तो 1,50,000 डिबेंचर्स में चला जाएगा और 75,000 जो है वो प्रीमियम में। एकदम शेयर कैपिटल जैसे, देयर इज नो चेंज, सिर्फ नाम बदल रहा है। डिबेंचर वहाँ पे शेयर कैपिटल होता था और डिबेंचर अलॉटमेंट वहाँ पे शेयर अलॉटमेंट होता था। तो देयर इज हार्डली एनी डिफरेंस। अब जो पैसा मंगाया वो पैसा आ गया, तो 2,25,000 था जो आ गया किस नाम से, डिबेंचर्स अलॉटमेंट के नाम से। अब फाइनली कमिंग टू फाइनल कॉल। तो फाइनल कॉल में हमें पैसा कितना चाहिए, फाइनल कॉल में हमें पैसा चाहिए 275, जिसमें 75 प्रीमियम है और 2 लाख डिबेंचर्स है। तो उसको बाइफरकेट कर दो कि 2,75,000 चाहिए, डिस्काउंट कुछ नहीं है, जिसमें डिबेंचर्स में अमाउंट जाएगा 2 लाख रुपए और डिबेंचर्स प्रीमियम में जाएगा अमाउंट सिक्योरिटी प्रीमियम में 75। जो मंगाया है वो आ जाएगा। तो 2,75,000 हमारे पास आया इन द नेम ऑफ डिबेंचर्स फाइनल कॉल। चलो ये एट पार एट प्रीमियम कवर कर दिया हमने, दिस इज एट डिस्काउंट। इसमें एक छोटा सा पॉइंट और डाला है कि अगर एक आदमी हमें पैसा नहीं भेजे तो उसका कैलकुलेशन कैसे करना है। जो हमने शेयर कैपिटल में कॉल्स इन एरियर्स किया था, सेम नाम यहाँ भी कॉल्स इन एरियर्स के हिसाब से आएगा। पहले एक बार सम समझते हैं क्योंकि इस सम में कुछ इंपॉर्टेंट है जो हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है कि अगर सम आता है तो। देखो सम में ऐसा है, ये तुम्हारी बुक का 10th नंबर सम है, शायद 10th नंबर सम है। 12,000 डिबेंचर्स, 8% डिबेंचर्स हैं जिसकी फेस वैल्यू है 100 और डिस्काउंट हमने दिया है 5%। इसका मतलब अगर वो 100 रुपए का डिबेंचर है और 5% डिस्काउंट है, इसका मतलब हम उसको इशू कर रहे हैं 95 में। ठीक है, पैसे हमने कैसे मंगाए हैं, पेबल जो है जिसमें 25% एप्लीकेशन पे, 20% ऑन अलॉटमेंट पे एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल पे। और एक मिस्टर एक्स है जिसने 1000 डिबेंचर्स जिसके पास हैं, उसने फाइनल कॉल के पैसे नहीं दिए हैं। ठीक है, तो वो कॉल्स इन एरियर्स का पार्ट बनेगा। पहले कैलकुलेशन सॉल्व करते हैं, उसके बाद एंट्रीज पे आते हैं। तो देखो एकदम शांति से सबको अगर समझे चीज़ों को हम क्लैरिटी से, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि डिबेंचर का पैसा हमें चाहिए 100 रुपए। ठीक है, और डिबेंचर जो इशूड है वो है 12,000 डिबेंचर्स। तुम्हें बोला है पेबल 25% ऑन एप्लीकेशन, 20% ऑन अलॉटमेंट, बैलेंस ऑन फाइनल कॉल, लेकिन ये तो बताया ही नहीं सब में कि डिस्काउंट देना कहाँ है, कि भाई डिस्काउंट एप्लीकेशन पे है, डिस्काउंट अलॉटमेंट पे है, कि डिस्काउंट फाइनल कॉल पे है। एक चीज जो यहाँ पे हमें एकदम ध्यान रखनी है वो ये कि अगर हमें नहीं पता हो कि डिस्काउंट किस जगह देना है, ऑन एप्लीकेशन, ऑन अलॉटमेंट, ऑन फाइनल कॉल, इफ नथिंग इज मेंशन्ड, इट इज ऑलवेज कंसिडर्ड कि जो भी डिस्काउंट है वो सिर्फ और सिर्फ अलॉटमेंट पे आएगा। मतलब अगर डिस्काउंट के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो हमें ये अज्यूम करना है कि डिस्काउंट जो होगा वो कहाँ पर होगा, अलॉटमेंट स्टेज पे। तो उस हिसाब से अगर हम कैलकुलेशन करें तो इसका मतलब ऐसा हो गया कि यहाँ पे हमें 25% पे करना है, यहाँ 20% पे करना है और 5% डिस्काउंट है। और यहाँ पे अगर दिस इज 25%, दिस इज टोटल 25%, तो जो 100% होता है तो रिमेनिंग यहाँ पे 50% हमें यहाँ पे पैसा पेबल आएगा।
तो मतलब पॉइंट एकदम सिंपल सा ऐसा है, मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाया। देखो 25% जो बोला था पेएबल, 20% जो बोला था पेएबल, और बैलेंस हमें फाइंड करना था। हमें ये पता था डिस्काउंट हमें कहाँ देना है, अलॉटमेंट पे, जो हमने अभी कंसिडर किया। मतलब 20% पैसा मंगवाएंगे, 5% डिस्काउंट देंगे, मतलब टोटल 25% वैल्यू हो गई। अगर ये 25 है, ये 25 है, तो ये मतलब कॉमन सेंस है कि अगर ये 50% ही होगा। अब इसको अमाउंट वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो अगर 100 रुपये है तो यहाँ पे 25 रुपये होगा, यहाँ पे भी 25 रुपये होगा, और यहाँ पे 50। लेकिन इस 25 में दो पार्ट होगा, 20 रुपये हमें पैसा आएगा और 5 रुपये डिस्काउंट होगा। तो ये कैलकुलेशन हमें कंप्लीट करना है और हम एंट्री करते हैं इसकी। डिबेंचर्स कितने थे, 5000 नहीं 12,000 डिबेंचर्स हैं इस सब में। कैलकुलेशन वाइज यहाँ पे 25 रुपीज है, तो यहाँ पे होगा 12,000 इंटू 25, अमाउंट इज 3 लाख रुपीज। ठीक है, यहाँ पे 20 रुपए आएगा, मतलब 12,000 इंटू 20, दिस इज 2,40,000 अमाउंट मिलेगा, और डिस्काउंट कितना होगा 12,000 इंटू 5 विच इज 60,000। इस केस में 50% मतलब वही 50 रुपए है, तो यहाँ पे होगा 12,000 डिवेंचर इंटू 50 रुपीज, दैट इज 6 लाख रुपीज। हमारे पास ये तीन अमाउंट है कि हमें फाइनली एप्लीकेशन पे ये 3 लाख रुपए है, फाइनली अलॉटमेंट पे भी ये 3 लाख रुपए, लेकिन बाइफरकेशन है कि 3 लाख में से 240 पैसा आएगा और 60,000 डिस्काउंट होगा, और लास्ट वाले केस में हमारे पास 6 लाख रुपए है। इसकी जर्नल एंट्री कंप्लीट कर देते हैं। तो सबसे पहले बैंक टू डिबेंचर्स। एक पॉइंट अभी मैंने समझाते समय स्किप किया है, मैं एंट्री पे आता हूँ तो मैं उसको कवर करता हूँ। पहले हम ये 2 एंट्री क्लियर करते हैं, थर्ड पे आते हैं तब समझते हैं क्या है। सबसे पहले में 3 लाख रुपए चाहिए और 3 लाख रुपए आ गए, तो हम यहाँ पे बैंक में पहले एप्लीकेशन 3 लाख और वो ट्रांसफर हो जाएगा एप्लीकेशन अकाउंट में। फिर एप्लीकेशन अकाउंट से 3 लाख रुपए, डिस्काउंट एप्लीकेशन स्टेज पे नहीं है, तो ये पूरा का पूरा 3 लाख डिबेंचर्स में चला जाएगा, ये यहाँ पे। चलो अब अलॉटमेंट पे आते हैं। तो अलॉटमेंट में देखो, अलॉटमेंट पे टोटल 3 लाख रुपए हैं, 60,000 डिस्काउंट है, 240 हमें पैसा मंगवाना है, मतलब हमें पैसा मंगवाना है 240, हम डिस्काउंट देंगे 60, तो 60 तो हमें कोई पैसा देने वाला है नहीं, तो हम 240 हमें अलॉटमेंट के चाहिए, 60,000 हम डिस्काउंट के डालेंगे, और जो टोटल अमाउंट है वो 3 लाख डिबेंचर्स में चला जाएगा। तो यहाँ इसको अगर कवर करते हैं तो हमें अलॉटमेंट के चाहिए 2,40,000, डिस्काउंट है तुम्हारा 60,000, और डिबेंचर्स में चला जाएगा 3 लाख, और इस समय प्रीमियम कुछ भी नहीं है। अब जो हमने पैसा मांगा वो पैसा हमारे पास 240 पूरा आ गया, किस नाम से, डिबेंचर अलॉटमेंट के नाम से। अब फाइनल कॉल, एक केस हम समझते हैं, सिर्फ समझना एक बार अच्छे से। अगर मैं ये बोलता हूँ मिस्टर एक्स जैसा कुछ नहीं होता, ठीक है, तो फाइनली हम बोलते हैं 6 लाख रुपए चाहिए, 6 लाख रुपए आ गए, मतलब हम एंट्री क्या करते हैं, डिबेंचर्स फाइनल कॉल 6 लाख टू डिबेंचर 6 लाख, और फाइनली बैंक से 6 लाख आता और फाइनल कॉल पे 6 लाख चला जाता, और ये सब हमारा खत्म हो जाता। लेकिन एक कंसेप्ट हमने यहाँ पे कवर किया है कि आउट ऑफ 12,000 डिबेंचर्स 1000 डिबेंचर होल्ड करने वाला जो मिस्टर एक्स है उसने पैसे देने से मना कर दिया, तो दैट विल बी कॉल्स इन अरियर्स। तो कैलकुलेशन ऐसा हो जाएगा, हमें चाहिए 6 लाख कितने डिबेंचर्स के, 12,000 डिबेंचर्स के 50, लेकिन 11,000 डिबेंचर्स ने 50 रुपए पे कर दी है, और 1000 डिबेंचर्स इंटू 50 पे नहीं किए, तो जो पे किए दैट इज 5,50,000, और जो पे नहीं किए दैट इज 50,000, एंड दिस 50,000 इज कॉल्स इन अरियर्स। तो अब हमें ये कैलकुलेशन यहाँ रिकॉर्ड करना है। सबसे पहले तो हम पैसा मांगेंगे, डिबेंचर फाइनल कॉल, भैया हमें 6 लाख रुपए चाहिए, क्यों चाहिए, डिबेंचर्स के पैसे हैं, यहाँ पे ना तो डिस्काउंट है ना प्रीमियम है। अब पैसा आएगा, तो पैसा हमारे पास 550 आया है, क्योंकि डिबेंचर होल्डर्स कितनों ने पैसा दिया, 11,000 इंटू 50, 11,000 ने पैसा दिया, और 1000 ने पैसा नहीं दिया, तो 1000 ने अगर पैसा नहीं दिया तो दैट इज कॉल्स इन अरियर्स 50,000, और टोटल अमाउंट इज 6 लाख।